गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। बच्चों, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो तीनों पार्ट हैं वो आपको करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा अनुच्छेद 7.2 में दिए दो शहर A तथा B के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जॉइंटेड है, उसी के हिसाब से हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। बच्चों, आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लें, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बीच की दूरी का फॉर्मूला है, वो कैसे कैसे यूज होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते टाइम फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आशा करता हूं आप सबको अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। हमारे पास फॉर्मूला है बीच की दूरी का √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो उसने कहा है, हमको दो पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन में 0,0 और 36,15 यानी 36,15। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं 0,0 और दूसरा हमारे पास है 36,15। तो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि पहली जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारी x की वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी y की वैल्यूज़ होती हैं। x1 और ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। हमारे पास सब चीज़ की वैल्यू मिल गई हैं हमको, जिसकी हमको चाहिए। x1 की चाहिए, x1 है, x2 भी है, y1 भी है, y2 भी है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको √x1 - x2, x1 0 - x2 यानी 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 0 - 15 का होल स्क्वायर। इधर बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है बच्चों हमारे पास 1296 प्लस 225। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों इसको करते हैं। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया है। डिस्टेंस फार्मूला लिखने के बाद हम इसको वैल्यूज इसमें पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करने के बाद ये दोनों खोल लिए, इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमको मिलता है बच्चों 15 to 1 जो हमारा 39 का होल स्क्वायर होता है। यानी इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने पर, यानी इन दोनों पॉइंट्स को जो हम एक इधर रखा हुआ है एक इधर रखा हुआ है, दोनों के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है वो हमारे पास 39 है। इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है तथा अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहर A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास अनुच्छेद 7.2 में ऐसा एक चित्र दिया गया है जिसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और एक शहर B यहाँ पे है, एक शहर A यहाँ पे है। उन दोनों शहर A तथा B के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो देखिए बच्चों, हमको ये 36 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है और यहाँ पर ये 90 का एंगल है। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज में हमको पता है, हम ये जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों हमने ये 9th क्लास में पढ़ लिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हम कर्ण को मान लेते हैं A से B, यानी A शहर से B शहर के बीच की दूरी AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब जो है हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस आधार 36 का
स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1296। इन दोनों को ऐड करते हैं, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 15 to 1। बच्चों इधर स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 1521। जो AB यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी है वह भी 39 हमारे पास आ चुकी है। बच्चों अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमको दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको पता है बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने x1 x2 की वैल्यू निकाली, x1 x2 y1 y2, ये हमने वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में पुट की हैं और उसके बाद सॉल्व किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 39। उसके बाद उसने कहा है तथा अनुच्छेद 7.2 में दिए गए समस्या यानी दिए गए दो शहर A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप NCERT की बुक्स में देख सकते हैं, अनुच्छेद में 7 जो अनुच्छेद दे रखा है उसमें एक ऐसा फिगर है जिसकी दूरी ये 15 है, ये 36 है, यहाँ पर A कोई हमारे पास शहर है और एक कोई B शहर है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको ये कर्ण चाहिए क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमने मान लिया A से B का होल स्क्वायर, लंब मान लिया है 15 का स्क्वायर क्योंकि हमें 15 यहाँ पे दिया हुआ है। A से O यानी हमें ये आधार है 36 यानी 36 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, इधर अंडर रूट, इधर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट आ गया, AB की वैल्यू हमको मिल गई 39। तो देखिए बच्चों दोनों का आंसर सेम है, यही इस क्वेश्चन में दिखाना है। उसके बाद आइए हम आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों हम अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी हैं। बच्चों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे संरेखी बिंदु होता क्या है। संरेखी बिंदु यानी संरेखी बिंदु, तो बच्चों आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, इससे आपकी बेहतर समझ में आएगा। संरेखी बिंदु का मतलब है समान रेखा पर स्थित बिंदु यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। अब मान लीजिए हमको ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं, मान लिया जाए, अभी हमको पता नहीं है, हमने मान लिया ये तीनों बिंदु एक रेखा पर ही स्थित हैं। जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो हम इनको कह सकते हैं जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे संरेखी हैं। देखिए बच्चों हमने कोई एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका नाम दे दिया A, B और C। अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये हमारे एक ही रेखा पर स्थित हैं यानी ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AC, यानी हम कह सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AC यानी ये प्लस ये इक्वल टू ये। तो बच्चों अगर हमको ये और ऐसे 3 पॉइंट दे दिए जाएं जो, अब देखिए ये तीनों पॉइंट्स एक रेखा पर नहीं हैं, तो अगर इसका नाम P Q R, तो क्या हम कह सकते हैं PQ प्लस PR इक्वल टू QR। क्या हम इसको कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, इसको ऐड करने पर कभी भी हमको ये प्राप्त नहीं हो सकता। कब तक प्राप्त नहीं होगा? तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक ये बिंदु इस लाइन पर नहीं आ जाता। अब देखिए इसमें ए बी, यहाँ ये प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। यानी हम कह सकते हैं हमको जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं उन तीनों पॉइंट्स में ये प्लस ये इक्वल टू इसके होना चाहिए। यानी कोई सी भी दो छोटी छोटी भुजा एक बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। यानी दो छोटी छोटी भुजा हम ऐड कर देते हैं तो अकेली एक बड़ी भुजा के बराबर होना
चाहिए। अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं बिंदु संरेखी हैं, अन्यथा की दृष्टि में बच्चों बिंदु संरेखी नहीं होते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हमको 3 बिंदु दे रखे हैं 1,5, 2,3, -2, -11। अब हमने ये मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C। अब सबसे पहले हम A से B तक के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद B से C के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद A से C के बीच की दूरी निकालेंगे। जो छोटी वाली 2 बीच की दूरी होंगी उनको ऐड करेंगे और एक बड़ी के बराबर रखेंगे। तो आइए बच्चों इसको करते हैं। हम निकालते हैं पहले AB इक्वल टू, पहले बच्चों हमको फॉर्मूला लिखना है जिससे हमको फॉर्मूला याद हो जाए। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। हमने A से B बीच की दूरी निकालनी है, तो ये x1 x2 y1 y2 यहाँ पर लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। x1 - x2 x1 - x2 1 - 2, तो ये जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 y1 - y2 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 1 - 2 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 1 + 2 × 2 = 4 इक्वल टू √5। हमने A से B के बीच की दूरी निकाल ली है, वो आई है हमारी √5। उसके बाद हमको निकालना है B से C बीच की दूरी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसके बाद हमको निकालनी है B से C के बीच की दूरी। B से C के बीच की दूरी निकालनी है, तो अब B और C पर बात करते हैं। तो BC, तो ये जाएगा x1 y1 x2 y2। तो देखिए x1 - x2 2 माइनस फॉर्मूला का माइनस है, उसके बाद x2 की वैल्यू भी -2 है, तो x2 की वैल्यू भी -2 लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर। देखिए x1 की वैल्यू 2 माइनस फॉर्मूले से आया है, उसके बाद x2 की वैल्यू -2 है, तो ये -2 आ गया, प्लस y1 - y2 y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू -11 3 माइनस के 11 का होल स्क्वायर। इसको आगे इधर हल करते हैं तो ये आ जाएगा √2 माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस हो जाएगा हमारे पास +11 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास √2 और 2 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 11 और 3 हो जाएगा हमारे पास 14 का होल स्क्वायर। इसके बाद 16 + 14 का होल स्क्वायर बच्चों होता है हमारे पास 196। उसके बाद इस दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 12 1 कैरी 9 1 10 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, यानी 212। BC के बीच की दूरी जो आई है वो हमारे पास आई है 212। अब हमारे पास बच्चों A से C बचा है, तो हम निकालेंगे A से C के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बच्चों जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है जिससे फॉर्मूला याद हो जाए। उसके बाद इसकी वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। हमने जो है वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है x1 x2 y1 y2 A से C x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो देखिए बच्चों x1 - x2 1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास 5
माइनस y2 की वैल्यू है -11 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। इसको बच्चों इधर हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 256 इक्वल टू अंडर रूट। इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 6 हो जाएगा 5 और ये 6 और ये 2 यानी 265। अब बच्चों देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 265। तो हमको ये देखना है 265 किस किस के बीच की दूरी है, AC के बीच की दूरी है। तो AC इक्वल टू किसके होना चाहिए, दो छोटी छोटी बीच की दूरियों के बराबर। दो छोटी छोटी बीच की दूरी, एक तो ये है AB प्लस दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास 212 किसकी है बच्चों, BC। तो दो छोटी छोटी बीच की दूरी हमने ऐड की हैं, वो बड़ी बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं दोनों बिंदु जो है तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो AC के बीच की दूरी कितनी है, A से C, ये आई है हमारी अंडर रूट में 265 इक्वल टू AB के बीच की दूरी बच्चों हमने पहले निकाली है अंडर रूट 5 प्लस BC के बीच की दूरी है हमारे पास अंडर रूट में 212। बच्चों ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं, तो हम लिखेंगे बिंदु संरेखी नहीं है। तो बच्चों क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 265 इक्वल टू नहीं होता है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212 के। कभी भी ये दोनों ऐड करने पर इसके इक्वल नहीं आएंगे। सो हम कह सकते हैं ये बिंदु तीनों जो हमको बिंदु दिए हुए हैं संरेखी नहीं है। तो बच्चों हमने इसको डिस्कस किया है कि बिंदु संरेखी कब होते हैं। बिंदु संरेखी तब होते हैं जब छोटी छोटी दो बीच की दूरी अकेली बीच की दूरी यानी बड़ी के इक्वल होती है। अगर ये दोनों इक्वल आते, इन दोनों का ऐड इसके इक्वल आता, तो हम कह सकते थे बिंदु संरेखी हैं। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे बिंदु संरेखी नहीं है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले इसमें हमको ज्ञात करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। देखो नाम से पता पड़ रहा है हमको सम, समान, दो बाहु यानी भुजा, यानी दो भुजाएं समान वाला, यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कौन सी दो भुजाएं, बट अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है ABC, इसमें पॉइंट अब रख लेते हैं 5, -2, ये हो जाएगा 6, 4 और ये हो जाएगा 7, -2। ठीक है बच्चों, अब हम प्रत्येक साइड के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर किसी भी साइड्स ये 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स के बीच की दूरी निकालेंगे, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं A से B। A से बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लिखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 y1 y2। इधर देखिए A से B निकाल रहे हैं x1 y1 x2 y2, इनको यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 - x2। तो x1 - x2 यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 36, ये हो जाएगा √37। ये हमने एक साइड से निकाल ली है √37। उसके बाद बच्चों दूसरी साइड की बारी आती है B से C। तो हम जब B से C पर बात करेंगे तो इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। तो हम निकालेंगे अब B से C के बीच की दूरी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं बच्चों x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 6 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 4 माइनस 2, 4 माइनस फॉर्मूले का और y2 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास -2 है का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। आगे इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 √37। अब बच्चों हमारी दो साइड इक्वल आ गई हैं। अब तीसरी साइड को भी चेक करते हैं। ऐसा ही हो सकता है कहीं ये समबाहु त्रिभुज तो नहीं है, तो AC इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा AC x1 y1 x2 y2। तो AC के लिए फॉर्मूला लिखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2, बच्चों माइनस और माइनस हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये दोनों कैंसिल 0 इक्वल टू √4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यानी हम कह सकते हैं AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। यानी हमने जब तीनों साइड्स निकाली तो AB बराबर आई है BC के। देखो √37 दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आई है, तो हम कह सकते हैं ये साइड्स इसके इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है। यानी दो साइड्स इक्वल हैं, यानी दो भुजाएं दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज के सीड्स हैं। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो या किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो उसे मुझे बताएं बच्चों। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड अवश्य करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों।